अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएशन एंड एनालिसिस ऑपरेटर्स। इससे पहले कि हम इसकी डिटेल्स में जाएं, हम पहले ये देखते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी जो क्वांटिटीज हैं लाइक पोजीशन, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, इनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल्स। अब हर ऑब्जर्वेबल के साथ यानी कि हर पोजीशन या मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है एक ऑपरेटर जो वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होकर एक वेव फंक्शन देता है और उसके साथ एक कोएफिशिएंट आ जाता है जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। इफ ए इज एन ऑपरेटर, लेट्स सपोज कि ए एक ऑपरेटर है विच ऑपरेट्स ऑन अ वेव फंक्शन साई, वो साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है टू रिप्रोड्यूस साई, और वो साई को रिप्रोड्यूस करेगा विद द कोएफिशिएंट, उसके साथ एक कोएफिशिएंट भी आएगा जिसको हम लैम्डा कहते हैं। देन लैम्डा इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू ऑफ साई, तो ये जो लैम्डा है ये साई की आइगन वैल्यू कहलाएगा, और ये जो साई है ये खुद एक आइगन फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऑपरेटर नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर्ड इज अ फंक्शन, एक फंक्शन है, और इसके ऊपर कोई एक जो ऑपरेटर है, लेट्स से इट इज ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स इज एन ऑपरेटर, वो इसके ऊपर ऑपरेट करेगा डी ओवर डी एक्स इस फंक्शन के ऊपर, और हमें एक नया फंक्शन दे देगा इन टर्म्स ऑफ एक्स, और साथ एक कोएफिशिएंट दे देगा टू। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स some operators kinetic energy operator is in front of you minus h cut square over 2m into del square psi over p माइनस योटा एच कट डेल। इसी तरीके से क्रिएशन एंड एनालिसिस आर द ऑपरेटर्स व्हिच ऑपरेट ऑन अ वेव फंक्शन ऑफ वन क्वांटम स्टेट एंड रिजल्ट इन द वेव फंक्शन ऑफ अदर क्वांटम स्टेट। अब क्रिएशन एंड एनालिसिस ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये एक क्वांटम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं और हमें नेक्स्ट क्वांटम स्टेट अपर या बिलो, दैट्स अनदर केस, वो हमें नेक्स्ट क्वांटम स्टेट में जो है वो एक नया वेव फंक्शन दे देते हैं। In simple words, creation and annihilation operators acts as a ladder between two wave functions of the quantum states in which the transition is taking place. क्रिएशन एंड एनालिसिस ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि जिन दो क्वांटम स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशन हो रही है, ये उनके दरमियान एक सीढ़ी का काम करते हैं। देयरफॉर दे आर आल्सो नाउन एज लैडर ऑपरेटर्स, इसलिए इनको लैडर ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। एनालिसिस ऑपरेटर टेक्स अ स्टेट टू अ नेक्स्ट लोअर स्टेट। एनालिसिस ऑपरेटर क्या करता है कि एक स्टेट से हमें नीचे वाली स्टेट के ऊपर लेके जाता है। एनालिसिस का मतलब ही है कम करना या तबाह करना। सो एनालिसिस ऑपरेटर टेक्स अ स्टेट टू अ नेक्स्ट लोअर स्टेट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू जी प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी। सिमिलरली क्रिएशन ऑपरेटर क्या करता है, टेक्स अ स्टेट टू अ नेक्स्ट अपर स्टेट। क्रिएशन ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें अपर स्टेट के ऊपर लेके जाता है। से दिस इज ए नॉट एंड दिस इज ए वन, तो एनालिसिस ऑपरेटर क्या करेगा, हमें ए वन से ए नॉट में ट्रांजिशन देगा, और क्रिएशन ऑपरेटर क्या करेगा, वो ए नॉट से ए वन में ट्रांजिशन देगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए कैप, और इसको करते हैं हार्मेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू जी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी। सो आपको एनालिसिस और क्रिएशन ऑपरेटर्स की समझ आ गई। अब चलते हैं इनकी डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले आपके सामने है इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, इसको दूसरी फॉर्म में लिखें, यहाँ से साई मल्टीप्लाई करके और साई कॉमन लेके ई साई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास एक नई टर्म आ जाएगी माइनस एच कर स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। अब यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 ओवर एच कट ओमेगा, तो हमारे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एच कट ओवर एम ओमेगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे हमने वी की वैल्यू पुट कर दी, हाफ के एक्स स्क्वेयर जो थी फॉर इन केस ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये जो टर्म है, ये जो सारी टर्म है, ये रिप्रेजेंट करेगा ओमेगा स्क्वेयर को। ओके, सो जैसे हमने पहले जो है सब्सटीट्यूशंस की थी, दोबारा से सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। जी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जी स्क्वायर ओवर लैम्डा, पार्शियल जी और पार्शियल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट लैम्डा, पार्शियल साई और पार्शियल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट लैम्डा साई, पार्शियल साई और पार्शियल जी यूजिंग चेन रूल, एंड अगेन डबल डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा लैम्डा पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल स्क्वायर जी। ये बिल्कुल वही है जो हमने ऑलरेडी पहले कर चुके हैं क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में, सेम सब्स्टिट्यूशन है। अब क्या करें, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, माइनस एच कट ओवर एम ओमेगा अपनी जगह पे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू जी प्लस
एम ओमेगा ओवर एच कट अपनी जगह पे, डॉट जी स्क्वायर ओवर लैम्डा साई इज इक्वल टू 2 ओवर एच ओमेगा, और ई की हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो क्या थी, एन प्लस वन ओवर टू एच ओमेगा इज इक्वल टू साई। ओके, ये देखें, ये किस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लैम्डा को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लैम्डा को, सॉरी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लैम्डा को। सो ये लैम्डा और ये लैम्डा, ये वा- ये लैम्डा को, एम ओमेगा ओवर एच कट जो है वो लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा था, सॉरी मैंने आपको लैम्डा स्क्वायर बोल दिया था, एम ओमेगा ओवर एच कट लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच कट ओवर एम ओमेगा वन ओवर लैम्डा को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वन ओवर लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे। एम ओमेगा ओवर एच कट लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वन ओवर लैम्डा ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, साई को हमने साथ इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे साई बाहर है। अब इन दोनों में से साई कॉमन ले लें, जी स्क्वेयर माइनस पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल स्क्वेयर जी जो है वो बाकी रह जाएगा, साई जो है वो बाहर आ जाएगा। इधर जो है क्या होगा, एच ओमेगा एच कट ओमेगा और एच कट ओमेगा कट जाएंगे आपस में, और क्या बचेगा, टू इंटू एन प्लस वन ओवर टू इंटू साई। इसको रीअरेंज कर लें तो जी स्क्वेयर माइनस पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल जी स्क्वेयर इंटू साई इक्वल टू टू इंटू एन प्लस वन ओवर टू साई। अब इसको जरा आगे दोबारा देखिएगा। अच्छा, इधर पर आगे जाने से पहले ये देख लें कि ये जो सारी चीज़ है, ये जो सारी चीज़ है, जी स्क्वेयर माइनस पार्शियल स्क्वेयर और पार्शियल जी स्क्वेयर, ये रिप्रेजेंट कर रही है इस सारी को। साई तो साई एक दूसरे के इक्वल है, तो ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, टू इंटू एन प्लस वन ओवर टू, ये आगे हमें यूज करना है। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म थी, जी स्क्वेयर माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर्ड है, ये जी नहीं है, पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल जी स्क्वेयर इंटू साई जी ऑफ क्वांटम स्टेट एन इज इक्वल टू, ये देखें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इंटू साई। अब जी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी अपनी जगह पे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो जी इंटू साई माइनस पार्शियल साई और पार्शियल जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जी जब इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले जी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वेयर साई माइनस जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी इंटू पार्शियल बाय पार्शियल जी इंटू साई एन प्लस। अब जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये भी जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब ये जी के ऊपर अप्लाई होगा तो साई साथ वैसे का वैसे ही, और पार्शियल जी और पार्शियल जी वन हो जाएगा, प्लस अब जी कांस्टेंट एक्ट करेगा, और ये जो है पार्शियल और पार्शियल जी साई के ऊपर ऑपरेट होगा माइनस। अब ये पार्शियल को इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसमें देखें, ये माइनस जी इंटू पार्शियल और ये प्लस जी इंटू पार्शियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से साई साई और साई कॉमन आ जाएंगे, अंदर बचेगा जी स्क्वेयर माइनस पार्शियल स्क्वेयर ओवर पार्शियल जी स्क्वेयर प्लस वन इंटू साई एन। और जो मैंने आपको पहले कहा था कि ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इतना इतना, टू इंटू एन प्लस वन ओवर टू प्लस वन अपनी जगह पे इंटू साई एन, इधर टू को अंदर मल्टीप्लाई करें, टू एन प्लस वन प्लस वन टू हो जाएगा, दोनों में से टू फिर कॉमन आ जाएगा, तो टू इंटू एन प्लस वन इंटू साई एन। इसी तरीके से जब आप, ये हमने किया था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब आप जब करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा टू एन इंटू साई एन। तो इन दो रिजल्ट्स को यूज करके हम अपने ऑपरेटर्स डिफाइन कर सकते हैं, वो क्या होंगे, ये होगा एनालिसिस ऑपरेटर और ये होगा क्रिएशन ऑपरेटर, वन ओवर स्क्वायर रूट टू इंटू जी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी ओवर वन ओवर स्क्वायर रूट टू इंटू जी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जी। अब कुछ रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं, जिसमें आपके पास एनालिसिस ऑपरेटर है और क्रिएशन ऑपरेटर है इंटू साई एन है। एनालिसिस ऑपरेटर की वैल्यू, तो इन दोनों ऑपरेटर से अब हम एक रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। रिजल्ट्स में देखें, अगर ए और ए हार्मिशन को हम अप्लाई करें साई पे, ये क्या था, ये एनालिसिस ऑपरेटर था, ये क्रिएशन ऑपरेटर था। एनालिसिस ऑपरेटर की वैल्यू थी वन ओवर स्क्वायर रूट टू इंटू जी प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी, और क्रिएशन ऑपरेटर की थी वन ओवर स्क्वायर रूट टू पार्शियल ओवर पार्शियल जी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल जी। वन ओवर स्क्वायर रूट टू मैंने इकट्ठे कर दिए, वन ओवर और ये स्क्वायर रूट जो खत्म हो जाएगा, वन ओवर टू हो जाएगा डॉट, और पार्शियल इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, इस सारे की वैल्यू, इस सारे की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली, वो क्या थी, टू इंटू एन प्लस वन इंटू साई एन।
और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा a इंटू ए हार्मिशन साई एन इज इक्वल टू एन प्लस वन साई एन। सिमिलरली अगर आप हार्मिशन वाले को पहले रखें और सिंपल को बाद में रखें इंटू साई एन इज इक्वल टू, तो क्या होगा, हार्मिशन वाले की वैल्यू, ओके, और क्रिएशन वाले की वैल्यू, ये जो है स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा। और इस सारे को अभी हम पीछे फाइंड करके आए हैं, वो क्या हो जाएगा 2n इंटू साई एन, और जिससे हमें एक रिजल्ट मिल गया क्या, 2 से कैंसिल हो गया, हार्मिशन इंटू ए साई एन इज इक्वल टू एन साई एन। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करके इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये माइनस ये, ओके, राइट साइड पे देखें इसकी क्या वैल्यू है, एन प्लस वन साई एन, और इसकी क्या वैल्यू है, माइनस एन साई एन। दोनों में से साई कॉमन ले लें, एन प्लस वन माइनस एन, ओके। अब इसमें से आगे हम चार रिजल्ट्स डिडक्ट कर सकते हैं। एक तो सिंपल एन एन से कैंसिल हो गया, राइट साइड में बच गया साई एन, तो ये ये जो सारा है ये हमें क्या दे रहा है, साई एन। इसका मतलब ये है कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, वन, ये हो गया सेकेंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या है कि ये वाली जो टर्म है ये दूसरी तरफ आके ऐड हो जाएगी। और फोर्थ क्या है, ये जो है ये इस तरफ आ जाए और ये इस तरफ चला जाए और ये माइनस हो जाए, तो ये हम चार रिजल्ट्स इसमें से डिडक्ट कर सकते हैं। सो लेट अब हम करते हैं कि इन दोनों का जो कंबाइंड एक हमने यहाँ ऑपरेटर डिफाइन कर देते हैं, एन ऑपरेटर, जो किसके इक्वल है, ए हार्मिशन इंटू ए, जो कॉरस्पॉन्ड्स टू आइगन वैल्यू एन, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एन को, यानी कि जो हमारा ऑपरेटर एन है वो साई के ऊपर अप्लाई होके साई को रिक्रिएट करेगा और साथ हमें एक कोएफिशिएंट दे देगा जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं, ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि ये जो एन है, ये जो एन हमने लेट किया है, इसको अप्लाई करते हैं ए साई एन पे, देखते हैं क्या होता है। जब एन को हम ए साई एन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो एन की क्या वैल्यू है, ए प्लस ए हार्मिशन ए, और साथ ए इंटू साई एन अपनी जगह पे, और ए हार्मिशन ए की क्या वैल्यू थी, वो थी ए इंटू ए हार्मिशन माइनस वन इंटू, और ये साथ वैसे का वैसे ही। अब क्या करें, यहाँ से ए को अंदर मल्टीप्लाई करें और ये पहले वाला ए जो है वो कॉमन ले लें, तो पहले वाला ए कॉमन आ जाएगा, ए प्लस इंटू ये वाला ए, और इस वाला ए जो है वो तो कॉमन आ गया इंटू साई एन। और ये किसके इक्वल था, ए प्लस ए किसके इक्वल था, एन के इक्वल था, कैपिटल एन के इक्वल, तो ए इंटू कैपिटल एन माइनस वन इंटू साई एन। और ये जो कैपिटल एन है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसकी आगे वैल्यू क्या है, स्मॉल एन, तो उसकी जगह पे स्मॉल एन आ गया। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, एन जो ऑपरेट कर रहा है ए एस आई एन इज इक्वल टू, ये किसके होगा, एन माइनस वन इंटू ए एस आई एन। इसका मतलब ये है कि एन ने इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करके ये वाला फंक्शन ही दोबारा जनरेट कर दिया। तो इसका मतलब है कि ए एस आई एन एक आइगन फंक्शन है किसका, एन का, और इसकी आइगन वैल्यू क्या हमारे पास आई है, एन वन। तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं, देयर फोर वी कैन राइट, क्योंकि एन तो एक सिंपल एन 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 तो सिंपल एन है, फर्क इसमें आ रहा है कि जब इसमें हमने ऐड कर दिया है ये ए, जब हमने ये सिंपल ए इसमें ऐड कर दिया है तो वो अब क्या कर रहा है, वो उसको एक नेक्स्ट स्टेट में लेके जा रहा है, वो जो किसके इक्वल है, एन माइनस वन के इक्वल। सो देयर फोर वी कैन राइट कि ए जो है वो ऑपरेट करके साई एन के ऊपर एक नेक्स्ट फंक्शन की तरफ लेके जा रहा है जो किसके इक्वल है, एन माइनस वन के, यानी कि एक डाउन क्वांटम स्टेट की तरफ लेके जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम ए को ऑपरेट करेंगे साई एन माइनस वन के ऊपर तो हमें नेक्स्ट जो स्टेट मिलेगी वो उससे भी एक बिलो स्टेट मिल जाएगी, साई एन माइनस टू। तो इसलिए हम ए को क्या कहते हैं, एनाइलेशन ऑपरेटर, इसको लोअरिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, एनाइलेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, स्टेप डाउन ऑपरेटर भी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा नाम है। इसी तरीके से लाइक वाइज अगर हम एन को, जिस तरह से इधर हमने एन को ऑपरेट किया था ए साई पे, और अब हम इसको ऑपरेट करें एन को ए हार्मिशन साई के ऊपर, तो आपको जिस तरह से ये रिजल्ट मिला था एन माइनस वन इंटू ए साई, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा एन प्लस वन इंटू ए हार्मिशन साई। तो इसका मतलब ये है कि एन ने इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करके इसको रीजनरेट कर दिया और साथ एक हमें आइगन वैल्यू दे दी एन प्लस वन। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑपरेटर है ये साई के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि एन वही बात आ गई ना, एन जो है वो तो सिंपल एन है, फर्क किसकी वजह से आया, अगर दरमियान में ये ऑपरेटर आ जाए तो
ए ऑपरेट हार्मिशन जो है वो साई एन को लेके जा रहा है एक नई आइगन स्टेट की तरफ, जो n+1 है, जो n+1 है, यानी कि एक नेक्स्ट आइगन स्टेट की तरफ। सो इसको हम कहते हैं क्रिएशन ऑपरेटर, रेजिंग ऑपरेटर, स्टेप अप ऑपरेटर। डायग्राम में से देखें कि लेट्स से कि ये हमारी जो स्टेट है वो ई एन है, तो हमारा जो क्रिएशन ऑपरेटर है वो क्या करेगा कि हमारे पार्टिकल को इस क्वांटम स्टेट से उठा के नेक्स्ट क्वांटम स्टेट में यानी कि ई n+1 में ले जाएगा। और जो एनालेशन ऑपरेटर है वो क्या करेगा कि वो ई एन से उठा के डाउन स्टेट में ले आएगा जो ई n-1 है। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये बस क्या मैथमेटिकली ट्रीट कर रहे हैं उसको कि अगर तो हमारा पार्टिकल इस क्वांटम स्टेट से नेक्स्ट क्वांटम स्टेट में जाता है तो फंक्शन क्या बनेगा। सिमिलरली जो हमारा ई एन जो हमारा एक था रिलेशन आइगन स्टेट का एच कट ओमेगा, इसमें ये जो एन है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्वांटास को, नंबर ऑफ क्वांटा, क्योंकि ये एन किसके इक्वल था, एन ऑपरेटर के इक्वल। तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्वांटा के जितनी शिफ्टिंग हो रही है दो क्वांटम स्टेट्स के दरमियान, कि क्या वो कितने क्वांटास जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है, कितने क्वांटास जो है वो अब्जॉर्ब कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। अगर तो ये दो है इसका मतलब है इसने दो एनर्जी स्टेट्स का गैप जो है वो तय किया है।